Hello everyone, we're going to solve S.C. Verma question number 46. प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक ब्लॉक है एम मास का. इट इज़ अटैच्ड टू द टू अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और जो कि अनस्ट्रेच्ड है, इनिशियली अनस्ट्रेच्ड सिचुएशंस में है. और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे K1 मेंशन्ड है, यहाँ K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, K2 मेंशन्ड है. द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द राइट थ्रू ए डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड. मतलब ये अगर मीन पोजीशन है ब्लॉक का, ये अगर ये मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0 पोजीशन है, तो यहाँ से ब्लॉक को राइटवर्ड x लेंथ जो है यहाँ से यहाँ x पोजीशन जो है डिस्प्लेस्ड किया गया है. तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन. मतलब अगर कहीं ना कहीं आप अगर इसका डायग्राम बनाएं, जब x पोजीशन पे ब्लॉक चला जाता है, उस केसेस में आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. ये रहा ब्लॉक, ये स्प्रिंग क्या होगा, जो आपका ये है, ये हो जाएगा एक्स लेंथ स्ट्रेच. ठीक है, ये हो गया एक्स लेंथ स्ट्रेच, यहाँ पे आपका ब्लॉक आ गया. और ये जो दूसरा है, ये दूसरा स्प्रिंग क्या होगा, तो दूसरा स्प्रिंग आपका एक्स लेंथ जो है, तो ये कॉम्प्रेस्ड हो गया. मतलब इस स्प्रिंग में क्या हो गया, तो एक्स अमाउंट का कॉम्प्रेशन हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया. और इस स्प्रिंग में जो है, तो एक्स लेंथ का जो है, इसमें क्या हो गया, तो एक्स लेंथ का इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन हो गया. तो अल्टीमेटली जब आप फोर्स देखो, ये ब्लॉक कंप्रेस हो गया, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, तो K2 था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था. और ये अगर एक्स लेंथ कंप्रेस हो गया, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्सेस इसको इस डायरेक्शन में लगेगा, हम इसको बोलते हैं FS2, स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग 2. और ये अगर स्ट्रेच हो गया, तो ब्लॉक पे इसका रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा FS1. ठीक है, दूसरा अगर फोर्स देखें तो एक फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में mg, और तीसरा फोर्स देखें तो एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स m. तो अगर आप इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हो, तो क्या होगा कि जब ब्लॉक को रिलीज करोगे और ये रहा मीन पोजीशन, तो अल्टीमेटली देखो तो नेट फोर्स जो है ब्लॉक पे वो टुवार्ड्स द लेफ्ट लग रहा है. तो ब्लॉक जब मीन पोजीशंस पे आएगा, तो इसका टुवार्ड्स इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी v होगी. और इनिशियली क्या है, तो इनिशियली इसके रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई. तो जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे, तो क्या होता है ब्लॉक पे, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस W टोटल इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. तो कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है इस ब्लॉक पे, जरा देखो. तो यहाँ से इस पोजीशन से मीन पोजीशंस तक जो ब्लॉक डिस्प्लेस्ड हुआ, इस ड्यूरेशन में जो फोर्सेस ऐड कर रहे हैं वो सिंपल है, यहाँ मेंशन है. तो उन फोर्सेस के द्वारा वर्क डन, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स FS1 प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स FS2, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब बताओ जरा सा कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो इसके बीच एंगल कितना बना, 90 का बना, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 होगा. सिमिलरली mg जो है वो नीचे लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा. तो फाइनली क्या निकला आपको, वर्क डन बाय द FS1 प्लस वर्क डन बाय द FS2 स्प्रिंग फोर्स इन द स्प्रिंग 2, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल वेलोसिटी आपने बोला है v वेलोसिटी रहेगा जब जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल रेस्ट से छोड़ा गया, तो ये 0 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आपके पास क्या इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया. मतलब अगर आप लिखो इसको, तो क्या लिखोगे कि वर्क डन बाय FS1 प्लस वर्क डन बाय FS2, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m और यहाँ पे v स्क्वायर. अब देखो FS1 के द्वारा जो वर्क डन हुआ, तो ये क्या हो सकता है, इट इज द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी UE ऑफ द स्प्रिंग 1 प्लस नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी UE ऑफ स्प्रिंग 2, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m. ठीक है, इंटू यहाँ पे v स्क्वायर. अब देखो जो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो हम जानते हैं कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी UE इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है, तो हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू x फाइनल कंप्रेशन माइनस इनिशियल
पे स्क्वायर, ठीक है। कंप्रेशन या स्ट्रेच दोनों केसेस में चूंकि एक्स स्क्वायर है तो निगेटिव पॉजिटिव साइन फाइनली सेम रिजल्ट देंगे। तो ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ से जब आप लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 1/2 यहाँ पे हो जाएगा K1 और ये हो जाएगा एक्स फाइनल पे स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल पे स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ 1/2 K2 एक्स फाइनल पे स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल पे स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि स्प्रिंग का इनिशियल स्टेट क्या था, जब स्प्रिंग क्या था तो x यहाँ, जब ब्लॉक यहाँ से ये जो मीन पोजीशन था यहाँ से x लेंथ डिस्प्लेस होकर के ब्लॉक जब यहाँ आ गया, यहाँ था, तो इनिशियली जो था ये ब्लॉक यहाँ आ गया, तो इनिशियली इसमें कंप्रेशन था और यहाँ पे क्या था तो इलोंगेशन था, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में अगर आप देखिएगा, इनिशियल स्टेट में क्या है तो दोनों के पास जो है सो मतलब कंप्रेशन और इलोंगेशन है, तो xi की वैल्यू दोनों के केस में होगी। लेकिन जब ब्लॉक यहाँ से जब ये मीन पोजीशंस पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फाइनल स्टेट में जो है सो क्या होगा, दोनों स्प्रिंग के पास न तो कोई इलोंगेशन है और ना ही कोई मतलब कंप्रेशन रहेगा। तो x फाइनल की वैल्यू जो है वो जब मीन पोजीशन पे ब्लॉक रहेगा, व्हेन द ब्लॉक इज एट द मीन पोजीशन देन द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा कि मीन पोजीशंस पे, ठीक है, एट मीन पोजीशन, ठीक है, पोजीशन जो भी होगा स्प्रिंग क्या है तो स्प्रिंग जो है सो क्या होता है अनस्ट्रेच्ड रहता है। स्प्रिंग इज इन नेचुरल स्टेट, ठीक है, नेचुरल स्टेट। मीन पोजीशन पे स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में है और आपसे पूछ रहा है कि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगा इधर की ओर वो क्या होगी, तो एक्स फाइनल का वैल्यू दोनों केस में 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप लिखोगे हाफ K1 एक्स इनिशियल पे स्क्वायर प्लस हाफ K2 और एक्स इनिशियल पे यहाँ पे स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि x इनिशियल दोनों केस में x ही है, तो दो काट दो, तो ये क्या हो गया K1 इंटू एक्स जोड़ K1 इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ K2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर एंड दैट्स वाई जब तुम v स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से K1 प्लस K2 बाई m इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर और इसलिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इट इज x रूट अंडर K1 प्लस K2 बाई m, ठीक है, ये पूरा रूट में आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। तो देखा आपने कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके आप कैसे जो है सो वेलोसिटी बता सकते हैं। इस सवाल को आप न्यूटन्स लॉ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू द न्यूटन्स लॉ, क्योंकि अगर आपका ब्लॉक देखो इसको जब मीन पोजीशन, ये जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जब आप एक्स लेंथ इसको ले जाओगे तो इस पे फोर्सेस क्या क्या ऐड करेंगे, ये रहा ब्लॉक और ये है आपका ब्लॉक मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है, तो एक फोर्सेस जो ये स्प्रिंग अप्लाई करेगा ये कंप्रेस हो जाए इधर की ओर, तो इस पे एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, ये फोर्स हो गया K2 इंटू एक्स और दूसरा देखो ये स्ट्रेच हो जाएगा तो इस पे एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, ये हो जाएगा K1 इंटू एक्स, ये दो फोर्सेस लगेंगे। तीसरा तो mg इधर नीचे की ओर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n ऊपर की ओर लगेगा, ये चार फोर्सेस इस पे ऐड करेंगे। तो अगर आप देखें तो नेट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वो कितना है, K1 प्लस K2 इंटू एक्स है और ये फोर्स क्या लग रहा है, तो ये फोर्सेस नेट फोर्स इधर की ओर लग रहा है। मतलब अगर x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन है तो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा वो निगेटिव फोर्स हो जाएगा, इधर माइनस फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर हम पूछें कि इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K1 प्लस K2 बाई m इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को तुम लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि v dv बाई डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में dx इज इक्वल टू माइनस
K1 प्लस K2 बाई m इंटू एक्स। तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ से v dv, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 प्लस K2 बाई m इंटू यहाँ पे x dx, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियली मेरा क्या है, इनिशियल पोजीशन पे जब यहाँ पे ब्लॉक है, इस समय u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 है। और यही ब्लॉक जब रिटर्न हो गया अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हम बोल रहे हैं v इधर की ओर है, तो ये v हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो तो x की वैल्यू पूछ रहा है, ये जो x है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इनिशियली जो है, इनिशियली जब आपका ब्लॉक यहाँ है, मीन पोजीशन से यहाँ है, उस समय तो x की वैल्यू यहाँ पे x लिखोगे, ठीक है। और जब ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे अल्टीमेटली तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब इसको तुम सॉल्व करोगे ये आ जाएगा v² बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई यहाँ से m। और यहाँ पे जो अगर इलोंगेशन x0 पे है, अगर ये x² भाई यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जब इससे निकालोगे तो सेम x की जो v की वैल्यू है, जो v की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी x रूट अंडर K1 प्लस K2 बाई m, ठीक है, K1 प्लस K2 बाई m। तो तुम न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करके भी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, जो वर्क एनर्जी थ्योरम का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। फाइनली वर्क एनर्जी थ्योरम भी तुमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही लेके जा रहा है, एनर्जी जो है कंजर्व होगा सिस्टम का।